ये प्रशासनिक कूटनीति, बौद्धिक चातुर्य और राष्ट्रीय स्वाभिमान के बारे में है। ये सिखाती है कि एक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को केवल अपनी सेना पर नहीं, बल्कि अपनी बातों और हाजिर जवाबी पर भी भरोसा होना चाहिए। शीर्षक: प्रधानमंत्री और सुपर पावर की चुनौती। अध्याय एक अहंकारी प्रस्ताव। एक समय की बात है, दुनिया के एक बहुत ही शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को एक कड़ा संदेश भेजा। उस शक्तिशाली देश को अपनी तकनीक और अमीरी पर बहुत घमंड था। राष्ट्रपति ने कहा, हम आपके देश में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि उस फैक्ट्री के ऊपर हमारे देश का झंडा आपके देश के झंडे से ऊंचा रहेगा। अगर आप ये मान लेते हैं तो हम आपको अरबों डॉलर की मदद देंगे। अध्याय 2। कूटनीतिक सन्नाटा। प्रधानमंत्री के सलाहकार डर गए। उन्हें लगा कि अगर मना किया तो आर्थिक मदद रुक जाएगी, और अगर मान लिया तो देश का अपमान होगा। पूरे देश की नजर प्रधानमंत्री पर थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को डिनर पर आमंत्रित किया। भोजन के दौरान राष्ट्रपति ने फिर वही बात दोहराई, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा व्यावहारिक बनिए। ऊंचा झंडा लगाने से क्या फर्क पड़ता है? आखिर पैसा तो हम ही दे रहे हैं। अध्याय 3। प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री मुस्कुराए और बोले, राष्ट्रपति जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप अपना झंडा जितना चाहे ऊंचा लगा सकते हैं, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। राष्ट्रपति खुश होकर बोले, बताइए, क्या शर्त है? प्रधानमंत्री ने शांति से कहा, आप झंडा ऊंचा लगाइए, लेकिन उस झंडे का जो खंभा पोल होगा वो जमीन पर नहीं टिकेगा। वो हमारे देश के झंडे के ऊपर हवा में लटका होना चाहिए। अध्याय 4। स्वाभिमान की जीत। राष्ट्रपति हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तो नामुमकिन है। बिना जमीन के खंभा कैसे खड़ा होगा? प्रधानमंत्री ने गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना स्वाभिमान के कोई देश खड़ा नहीं हो सकता। जिस जमीन पर आपकी फैक्ट्री लगेगी वो जमीन मेरी माँ है, और मेरी माँ के सीने पर किसी और का झंडा मेरे झंडे से ऊंचा कभी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को अपनी गलती का एहसास हुआ।